आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। पंचायत चुनाव के चलते हार के बाद भाजपा नेताओं का हुआ विवाद, पहुंचा थाने, हुई एफआईआर। खेतिया के निकट ग्राम मोरतलाई के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नंदकिशोर चोपड़ा ने अपने समर्थकों के साथ कल देर शाम पुलिस थाना खेतिया पहुंचकर एक आवेदन दिया, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की। अभी हाल ही में संपन्न हुए पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर जनपद सदस्य पद के प्रत्याशी की पराजय के बाद परिजनों द्वारा धमकाने, लड़ाई झगड़ा करने पर अपने समर्थकों के साथ देर शाम नंदकिशोर चोपड़ा खेतिया थाने पहुंचे। हाल ही में संपन्न हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जनपद पंचायत सदस्य पद हेतु भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी श्रीमती अरुणाबाई अनिल भाजपा के ही बागी प्रत्याशी श्रीमती चंद्रकला पंडित से चुनाव हार गई, जिसके चलते प्रत्याशी के रिश्तेदार ने गांव में कुछ अन्य लोगों को धमकाया। भारतीय जनता पार्टी के नेता चोपड़ा ने बताया, अनिल रंजीत सहित अन्य का कहना है मैंने उन्हें चुनाव हरवाया, जिससे उनकी पत्नी को नीचा देखना पड़ा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित का कहना है उन्होंने इस वजह से चुनाव में 12 से 13 लाख रुपए खर्च किए, जिस वजह से वो मुझे और गांव के अन्य लोगों को धमकाते फिर रहे हैं। मुझे और मेरे परिजनों को गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, साथ ही जाने के रास्ते पर देख लेने की बात के कर रहे हैं, जिसके चलते आज हम ग्रामीणों के साथ उपस्थित होकर उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने पहुंचे। पंचायत चुनाव को लेकर परिणाम आने के बाद खेतिया में पहला मामला है जब भारतीय जनता पार्टी के नेता चुनाव की हार के बाद अपनी आपसी लड़ाई को लेकर पुलिस थाने खेतिया पहुंचे। थाना प्रभारी सीएस बघेल के अनुसार नंदकिशोर द्वारा की गई एफआईआर पर 4 के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। जनपद पंचायत पांसेबल के जनपद सदस्य पद पर भाजपा ने जिस प्रत्याशी को अधिकृत किया वो भाजपा के ही बागी प्रत्याशी से पराजित हुए, जिसके चलते भाजपा समर्थित प्रत्याशी ने भाजपा नेताओं पर असहयोग की वजह से दुर्व्यवहार किया, जिससे भाजपा नेता ने आज खेतिया थाने पहुंचकर आवेदन दिया। चुनाव की रंजिश के साथ भाजपा की अंदरूनी लड़ाई भी सामने आ रही है। खेतिया से राजेश नाहर की रिपोर्ट। महोदय, आज जो मोरतलाई में जो घटना हुई उसके बारे में कुछ बताइए। आज रात को 8 बजे मैं घर के बाहर खड़ा था, मैं और मेरी मिसेज और मेरा जोड़ीदार सुदाम भाई। ये टांडे से अनिल पिता रंजीत, शंकर पिता बाबूलाल और जगदीश पिता रंजीत और देव सिंह मारू, चारों जन आके नंगी नंगी गाली गलौज करने लगे मेरे साथ में राजनीतिक द्वेष से। और मेरे भाई को भी इन्होंने घर पे दुकान पे जाके गंदी गंदी गालियाँ दी, नंगी नंगी गालियाँ दी। अच्छा, ये राजनीतिक संबंधित मामला है कि घरेलू आपसी मामला है? ये राजनीतिक संबंधित मामला है। अभी हमारे यहाँ पंचायत चुनाव है जनपद पंचायत के, उसमें ये बीजेपी की तरफ से खड़ा था और निर्दलीय प्रत्याशी जीता था, उसमें ये चुनाव हार गया। तो इसका कहना पड़ता कि मैंने इसको चुनाव हरवाया। मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ। अच्छा महोदय, तो इसके खिलाफ आपने क्या योजना दायर की है? मैंने अभी थाने पर रिपोर्ट लिखाई है कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी है इन्होंने। तो खेत में जाता है रात बेरात, हम चारों भाइयों को निपटा देंगे तुमको और गांव छोड़ के भगा देंगे। मेरी मिसेज को भी गंदी गंदी नंगी गालियाँ दी इन्होंने और मेरे को जान से मारने की धमकी दी। और इसने बोला कि मैं सट्टे पत्ते वाला आदमी हूँ, 77 लाख रुपए मेरी उधारी है तुम्हारे ऊपर पत्ते खेलने की, वो पैसे भी दो। 13 लाख रुपए चुनाव में खर्चे हो गए, ऐसा 1 करोड़ रुपए होता है मेरा, और ये पत्ते का अड्डा चलाता है। हाँ, आज मारपीट लड़ाई झगड़े का मामला आया था। अभी मारपीट हुआ नहीं, लेकिन नंदू मोरतलाई के रहने वाले हैं, उनके साथ में उनके ही गांव के लोगों के द्वारा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में प्रकरण आया था, जिसको प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है इसे। ये तो अभी आइडिया नहीं है क्या राजनीतिक मामला है, लेकिन प्रकरण पंजीबद्ध किया है। विवाद है, गाँव का ही है आपसी। इसमें आरोपी 4 हैं। एक तो अनिल है, देव सिंह है, जगदीश है और शंकर बंजारा हैं, मोरतलाई के रहने वाले हैं।